हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। इस फैन फिक्शन का नाम है अनहोली लव। ये स्टोरी एक कॉलेज लव स्टोरी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, तुम ऐसे शाय फील क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? जॉनकुक, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। लेकिन तेई बेबी, तुम डर क्यों रहे हो? ते जंकुक को बोलते हैं क्योंकि अगर टीचर यहाँ पर आ गए तो मुझे इसलिए डर लग रहा है। जंकुक, चलो हम दोनों बाहर निकलते हैं। लेकिन जंकुक बोलते नहीं, मुझे अभी भी तुम्हें बहुत सारा किस करना है, उसके बाद ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इससे पहले नहीं। पहले तुम मुझे किस करने दो। त्यांग बोलते हैं, लेकिन ये हम बाद में भी कर सकते हैं, क्लास शुरू होने वाले हैं। जंकुक त्यांग की एक भी बात नहीं सुनते हैं। त्यांग के गले पे एक बहुत ही गहरा लाभ बाइट बनाते हैं। त्यांग जंकुक को बोलते, क्या कर रहे हो? अगर टीचर ने देख लिया तो बहुत डांटने वाले हैं, तुम्हें पता है ना जंकुक। जंकुक ते को बोलते, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे क्यों रोक रहे हो तुम? मुझे तुम्हें और किस करने का मन कर रहा है, तुम इतना क्यूट जो हो। ये बोलते हैं जंकुक त्यांग के होठों पे किस कर लेते हैं। ते जंकुक को बोलते हैं, तुम बहुत ही परवट बनते जा रहे हो, तुम्हें पता है ना। जंकुक बोलते हैं, हाँ इसके जिम्मेदार तुम ही हो, कोई और नहीं। तुम ही हो जो मुझे परवट बनने में मजबूर कर रहे हो। तुम अगर इतना हैंडसम लगोगे और मेरे सामने क्यूट बनोगे तो मैं क्या करूँगा? ते बोलते हैं, अब बहुत हो गया है, कॉमन रूम में कोई भी आ सकते हैं। जंकुक बोलते हैं, अब क्लास टाइम है, कॉमन रूम में कौन आएगा? लेकिन दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनाई देता है। ते बहुत डर जाते हैं। जंकुक ते को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, डरो मत, अगर कोई आ भी जाएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बोल दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है, और तुम भी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ते बोलते हैं, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि कॉलेज में प्यार करना सख्त मना है। टीचर बहुत ही गुस्सा करेंगे अगर उन लोगों को पता चल गया। तुम मुझे छोड़ो अभी जॉनकुक। जॉनकुक ते को छोड़ते हुए बोलते हैं, चलो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हो त्यांग, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। ते जंकुक को बोलते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को तो समझने की कोशिश करो ना, हमेशा ऐसे जिद क्यों करते हो? देखो बाहर से बहुत जोर से नॉक करने का आवाज़ आ रहा है, पता नहीं कौन आ गया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और जंकुक को हक कर लेते हैं। जंकुक ते के बालों पे सहलाते हुए बोलते हैं, डरो मत, मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहाँ पर ही खड़े रहना, ओके। उसके बाद जंकुक दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं ये कोई और नहीं, ये तो मुची है। जंकुक बोलते हैं, मुची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या तुमने मुझे फिर से मुची कहा? जंकुक, तुम जानते हो मुझे इस नाम से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील होता है, फिर भी तुम इस नाम से मुझे क्यों पुकारते हो? मुझे तुम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ते कहाँ है? मुझे ते से बात करनी है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, ते जिमिन को देखकर बोलते, जिम्मी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? थैंक गॉड कि तुम हो, कोई और नहीं। कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया है ना कि तुम यहाँ पर आ रहे हो और जंकुक और मैं इस कॉमन रूम में है? जिम्मी बोलते, तेई तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो जंकुक एक नंबर का परवट है, जब भी इसको मौका मिलता है तुम्हारे साथ चिपक जाते हैं और कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा इसके साथ डेट मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें जंकुक से ही डेट करना है, उससे ही प्यार करना है। क्यों, और कोई लड़का मर गया है क्या? ते बोलते, ऐसे मत कहो, जंकुक से मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम हमेशा उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? जिमिन बोलते हैं, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है क्या? जंकुक हमेशा मुझे मुची बोल के चिढ़ाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये जंकुक जो है कभी सुधरने वाला नहीं है। तुम उसको कुछ कहते क्यों नहीं, हमेशा मुझे बोलते रहते हो। जिम्मी अब गुस्सा करना बंद करो, तुम किस लिए आए थे वो तो बोलना भूल ही गए। जिमिन बोलते, हाँ मैं तुम लोगों को यहाँ से बुलाने के लिए आया था, वो टीचर तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं, तुम लोग के बैग्स बेंच पर पड़े हुए हैं लेकिन तुम लोग नहीं हो, क्लास शुरू हो चुकी है। लेकिन टीचर तुम दोनों को ढूंढने के लिए आर्यन को भेजने वाले थे, और तुम लोग तो जानते ही हो
आर्यन कितना स्ट्रिक्ट है, उसको अगर पता चल गया कि तुम दोनों डेट कर रहे हो और कॉमन रूम में जंगकुक तुम्हारे साथ। जंगकुक बोलता है, क्या तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने क्या कर दिया है हाँ? मुझी कहेगा। जिमिन कहते हैं, फिर से वो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, अब जाकर मैं उसको बहुत ही पिटाई करने वाला हूँ। उसके बाद जिमिन और जंगकुक एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। तेई उन दोनों को छुड़ाते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम दोनों, अभी लड़ाई कैसे कर सकते हो, तुम दोनों को पता है ना टीचर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जंगकुक, जिमिन चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं वरना टीचर बहुत गुस्सा करेगा, और अगर हमने और ज़्यादा लेट किया ना तो आर्यन आ जाएगा और आर्यन हम दोनों को इस तरह से देखकर बहुत गुस्सा करने वाले हैं। उसने पहले भी हमें कह दिया हम दोनों साथ में नहीं दिखना चाहिए, और आर्यन ने तो मुझे ये भी कहा था कि जंगकुक और मैं अगर कभी भी साथ में दिखाई दिया तो मेरे पेरेंट्स को कह देगा, और तुम तो जानते हो मेरे पेरेंट्स कितना ज़्यादा नफरत करते हैं जंगकुक से, वो कभी हम दोनों की प्यार को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। जिमिन बोलते हैं, अगर इस बात का पता ही है ती तो तुम उसके साथ प्यार क्यों कर रहे हो, उसके साथ डेट करना बंद करो, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। जंगकुक को छोड़कर जंगकुक जिमिन की कलार पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कहा, मुझसे ज़्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा, मुझसे ज़्यादा अच्छा लड़का कौन है, और कोई नहीं, मेरे अलावा ते के लिए और कोई परफेक्ट नहीं है, और मुझे तुम होते कौन हो एक बात बोलने के लिए। ते जंगकुक को छुड़ाते हैं और बोलते हैं, गुस्सा मत करो, उसके बोलने से क्या होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना, और जिमिन तुम उसको क्यों चिढ़ा रहे हो, उसको गुस्सा मत दिलाओ, तुम जानते हो कि उसको गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है, फिर भी उसको गुस्सा क्यों दिला रहे हो। जिमिन, चलो चलते हैं। उसके बाद जंगकुक और जिमिन को लेकर क्लासरूम में आ जाते हैं। टीचर जंगकुक और तियांग को बोलते हैं, क्या हुआ, क्लास अटेंड ना करते हुए कहाँ गए थे, क्या तुम दोनों चुपकर डेट कर रहे हो। जंगकुक, हाँ बोलने ही वाले थे, लेकिन जिमिन बीच में बोलते हैं, नहीं ते तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। टीचर जंगकुक को बोलते हैं, और तुम कहाँ थे। जंगकुक बोलते हैं, मैं, वो चुप हो जाते हैं। ते बोलते हैं, वो भी मेरे साथ लाइब्रेरी में ही था, हम दोनों ही साथ में ग्रुप स्टडी कर रहे थे और हमें टाइम का पता ही नहीं चला कि कब क्लास टाइम हो चुके हैं। टीचर, सॉरी। टीचर बोलते हैं, इट्स ओके, तुम दोनों पढ़ाई कर रहे थे इसलिए आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। ते, तुम बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जंगकुक, तुम तो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, अचानक क्या हो गया। ते बोलते, वो उसको पढ़ाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगी है ना, इसलिए वो मेरे साथ स्टडी कर रहा था और मैं उसको पढ़ाई समझा रहा था। टीचर इन दोनों को बोलते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे या फिर कुछ और, तुम दोनों को ये भी ध्यान नहीं रहा कि क्लास शुरू हो चुके हैं। ते बोलते हैं, सॉरी टीचर, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगा, लेकिन जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। टीचर जंगकुक को बोलते हैं, तुम्हारी शक्ल पे इतने गुस्से की भरा क्यों बच गए हैं, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। जिमिन बोलते हैं, उसका शक्ल ही ऐसा है। जंगकुक कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन ते उसको रोक देते हैं। उसके बाद तीनों जाकर सीट पर बैठ जाते हैं और क्लास करते हैं। जैसे ही टिफिन टाइम हो जाता है, सब लोग कैंटीन में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। जंगकुक और ते एक कॉर्नर पर बैठ जाते हैं, दोनों नूडल्स खा रहे थे और एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जंगकुक अचानक ते को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिमिन आकर इन दोनों की होठों के बीच में हाथ डाल देते हैं और जंगकुक जिमिन की हैंड पर किस कर लेते हैं। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जिमिन को बोलते हैं, मुझे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे रोक लिया, अपनी बेबी को किस करने नहीं दिया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जंगकुक और जिमिन दोबारा से फाइट करना शुरू करते हैं। नामजिन आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो। ते बोलते हैं, कैप्टन आ चुके हैं। जंगकुक, जिमिन प्लीज़ रुक जाओ। जिन बोलते हैं, तुम दोनों अभी भी नहीं रुक रहे हो क्या। आर्यन इन दोनों को छुड़ाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो। जिन बोलते हैं, आर्यन मुझे बोलने दो, क्या तुम दोनों को पनिशमेंट लेना है, दोबारा से अगर तुम दोनों को फाइट करते हुए देखा ना, मैं तुम दोनों को मुर्गा बना के खड़ा कर दूंगा सबके बीच में ही। आर्यन बोलते हैं, जिन ने सही कहा, अगर ऐसा करेंगे ना तो ही तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही शैतान हो, हमेशा फाइट करते रहते हो, क्या तुम दोनों अच्छे से नहीं रह सकते हो क्या। ते जैसा बनो, देखो ते कितना जेंटल है, ते जैसे ब्राइट स्टूडेंट बनना सीखो,
जिमिन तो फिर भी अच्छा रिजल्ट कर लेते हैं, लेकिन जंगकुक तुम तो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा खराब हो। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और एक दूसरे के साथ फाइट करना बंद कर लेना चाहिए। और तुम हमेशा ते के आगे पीछे क्यों घूमते रहते हो? ते तुम्हारे साथ रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा पढ़ाई में। उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है। उसके डैड और मॉम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। तुम्हारे साथ ऐसे ही वो टाइम पास नहीं कर सकते हैं। जंगकुक, दोबारा से हमने देखा ना कि तुम ते को डिस्टर्ब कर रहे हो तो देखना तुम्हारा खैर नहीं। तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेंगे और टीचर को बोल देंगे कि तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे डैड को बोल देंगे और तुम्हारे डैड एक आर्मी मैन है और तुम्हें कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? मिस्टर जून जब तुम्हें पनिशमेंट देगा तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। जॉन को बोलते, क्या तुम लोग मुझे मेरे डैड की धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम लोग को नहीं पता है क्या कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम लोग के साथ? जिन और आर्यन बोलते हैं, जॉन को, क्या तुम हमें धमका रहे हो? तुम नहीं जानते हो क्या हम कैप्टन हैं और कैप्टन को इस तरह से नहीं धमका सकते हो तुम। जॉनकुक आर्यन और जिन को बोलते हैं, तो तुम दोनों क्या करने वाले हो? मैं ते के साथ कुछ भी करूँ तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। और ऐसे भी मैं और ते एक दूसरे से, ते बोलते जॉनकुक क्या कर रहे हो? कैप्टन के साथ कोई इस तरह से बात करते हैं क्या? और हाँ, तुम अब अपने क्लास में जाओ। मुझे जिमिन के साथ और इन लोग के साथ कुछ बात करनी है पढ़ाई के बारे में। जॉन को बोलते, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या बोलने वाले हो। ते बोलते, हाँ ठीक है तो बैठ जाओ, लेकिन तुम लोग झगड़ा मत करो क्योंकि मुझे बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। जॉन को बोलते, हाँ ठीक है मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम लोग को जो करना है करो। उसके बाद गुस्सा करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। ते बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि जंगकुक को गुस्सा आ गया, अब वो क्या करेगा? क्योंकि जंगकुक जब भी नाराज़ हो जाते हैं ते के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं उसको समझाना। ते अपने सर पे हाथ देकर बैठ जाते हैं। जिमिन उसके पास आकर बैठ जाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ? तुम उसको लेकर इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? ऐसे भी वो एक नंबर का परवट है, वो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको तो इतना भी डर नहीं लगता है कि अगर उसके डैड को पता चल जाएगा तो उसकी हालत ख़राब कर देंगे मिस्टर जून। मिस्टर जून बहुत ही गुस्से वाला है, लेकिन नहीं, जंगकुक हमेशा अपनी दिल का करते हैं और उसको जो लगता है वो वही किए जाते हैं, कभी दिमाग से नहीं सोचते हैं। ते उसको समझ नहीं सकते हो क्या तुम? ते बोलते, अब मैं क्या करूँ, मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ ना, और वो मेरे प्यार के लिए ही सब कुछ करता है। अगर मैं ही उसको कहूँगा तो फिर वो नाराज़ तो होगा ही ना। जिमिन ते को बोलते हैं, अब तुम क्या सोचने लग गए हो? ते बोलते हैं, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं उसको कैसे मनाऊँ। वो बहुत नाराज़ है मुझसे, मुझे उससे माफ़ी मांगने होंगे। जिमिन बोलते हैं, क्या तुम उससे माफ़ी मांगने वाले हो? पागल हो क्या? तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे, उसने गलती किया है, कैप्टन के साथ इतना रूडली बात किया है और तुम माफ़ी मांगने के बारे में बोल रहे हो। ते बोलते हैं, नहीं, मुझे उससे माफ़ी मांगना होगा क्योंकि मैंने ही उसको सबके सामने रोक कर रखा है, वरना वो तो सबको कहना चाहता है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं ही हूँ जो डरता हूँ, किसी से बोल नहीं सकता हूँ कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि अगर बोल देंगे तो टीचर हम दोनों को टीसी दे देंगे और डैड और मॉम की सपना पूरा नहीं कर पाऊँगा। मुझे डॉक्टर बनना है और ये सबसे अच्छा कॉलेज है और डैड और मॉम का सपना है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ाई करूं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि टीचर मुझे इस कॉलेज से टीसी दे दे, इसलिए मैंने जंगकुक को रोक कर रखा है। लेकिन जंगकुक कभी भी अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, हमेशा अपने दिल के सुनते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसको छुपाने की क्या ज़रूरत है। वो हमेशा यही कहते हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो किसी से नहीं बोल सकता हूँ और मेरे लिए वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। इस बात का हमेशा मुझे अफसोस रहेगा। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब हम दोनों सबके सामने बोल पाएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिमिन, तुम्हें पता है कि तुम मेरे सोलमेट हो, लेकिन और किसी को मत बताना। जिमिन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, और तुम अगर उसको मनाना चाहते हो तो जाकर मना सकते हो, और इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, क्या मैं तुम्हें कुछ बोल सकता हूँ? त्याग बोलते, नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे जंगकुक के लिए क्या करना चाहिए, और मैं उसको मना लूँगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसको मना लूँगा।
जिमिन बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उसके लिए तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है और इसी कॉलेज में पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे डैड और मॉम का सपना है। ते बोलते हैं हाँ अब मैं जंकू के पास जाता हूँ। जिमिन बोलते हैं ऑल द बेस्ट, और मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं जंकू को पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी की चिंता है। सो गाइस इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और ये फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप लोगों को पसंद आ रहे हैं? और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।